चलिए शुरू करते हैं। भैया बताओ, भैया सब लोग शांति भैया बताएंगे 10 का। 112 अखिलेश यादव ने बनवाया है, मोदी जी ने किया क्या आजकल? उनका बदले में कितना रुपया खर्च हुआ? मोदी जी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया हुआ है। कौन बनवाया है? मोदी जी उद्घाटन की तो किसने बनाया? योगी जी उद्घाटन की तो कौन किया है? कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। पाकिस्तान में जाकर देखिए, रुक एक मिनट, पाकिस्तान में आप जाकर देखिए वहाँ पे क्या हालत है। तो आप अपने देश की तुलना अमेरिका से करेंगे कि पाकिस्तान से? क्यों नहीं करेंगे? फिर भी क्या है, उन लोग की चाइना की तो सबसे बदतर है, सबसे कम है। हाँ, चाइना की बात सही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़े हो क्या? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज नहीं है? 9 सालों में इतनी तरक्की की लोगों की कि नौकरियां लोगों की चली गई, खाने पीने को मोहताज हो गए, पैसा नहीं लोगों के पास, कारोबार नहीं लोगों के पास। और 9 साल में मोदी ने जो हिंदुस्तान की वो करी है तरक्की, इतनी आज तक नहीं। पहले ना तो तुम्हारे को इंडिया को कोई समझाया, सिर्फ गरीब देश भूखमरा देश ही माने। आज जो तरक्की करी है वो मोदी ने। ये जैसे श्रीलंका हाल हुआ है ना, वैसे ही हाल हमारे देश का भी होने वाला है। अगर आने वाले 5 साल में फिर 2024 में अगर मोदी जी आ गए तो उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। भुखमरी तो अभी भी चली रही है। आप 5 काम गिनवा दीजिए और ये कांग्रेस के गिनवा दीजिए। सुनो, कांग्रेस के पहले नंबर पे तो हर घर में टॉयलेट गांवों में बनाई और फ्री में सिलेंडर दिया और चूल्हा भी दिया, गैस भी दी। काम कर रहे हैं मोदी जी आपके हिसाब से ना? बिल्कुल अच्छे काम। 10 काम बता दीजिए डबल इंजन सरकार की लखनऊ में। 10 रुके मैं बता रहा हूँ, महंगाई कम है। 10 विकास काम बताइए लखनऊ में डबल इंजन सरकार। अच्छा नहीं बता रहा हूँ, आप बोल। खत्म कर भैया। नहीं बताओ भैया, बताओ भैया सब लोग शांति भैया बताएंगे 10 का। बताइए। 112 अखिलेश यादव ने बनवाया है, मोदी जी ने किया क्या आजकल? उनका बदले में कितना रुपया खर्च हुआ? मोदी जी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया हुआ है। कौन बनवाया है? मोदी जी उद्घाटन की तो किसने बनाया? योगी जी उद्घाटन की तो कौन किया है? कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। गजब बेइज्जती है। आप पाकिस्तान में जाकर देखिए, रुक एक मिनट, पाकिस्तान में आप जाकर देखिए वहाँ पे क्या हालत है। तो आप अपने देश की तुलना अमेरिका से करेंगे कि पाकिस्तान से? क्यों नहीं करेंगे? किससे करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे कि अमेरिका से करेंगे? नहीं, दिन तो अच्छे चल रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहाँ से बढ़िया है? अरे 10,000 में को पढ़ा ली? अरे सारी पूरा देश तो बेच दे, बचा कहाँ है? तो क्या है जीडीपी? जीडीपी क्या है, उन लोग की चाइना की तो सबसे बदतर है, सबसे कम है। हाँ, चाइना की बात सही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पढ़े हो क्या? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज नहीं है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यूनिवर्सिटीज नहीं है। 50 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है, कोई सब्जी नहीं बाजार। अरे तो यही थोड़ी मैं अरे हाँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, पूरे इंडिया में यही रेट है। घर के मालिक का काम है संतुलन बनाना। किस लड़के के पास कपड़ा नहीं है, सबको देख के चलना पड़ेगा ना। अपने देश की तुलना किससे करोगे? पाकिस्तान से कि अमेरिका से? पाकिस्तान से करोगे? पाकिस्तान से करोगे अमेरिका से? अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दूध भात खा रहा हूँ, तो ये थोड़ी है सारी दुनिया ये हो रही है। सबको देखना है, सबको लेके चलना है, ठीक है? लेके चलना पड़ेगा। घटवा देंगे गाँव को लौकी तुरई से मतलब नहीं लेने, आम आदमी जाता लेने के लिए, है ना। टमाटर 120 था और 160 फिर हो गया, 120 160 फिर हो गया। अब ये जमाखोरी नहीं है तो क्या है? टमाटर अब कह रहे पैदा नहीं हो रहा, अब मैं पैदा नहीं होता ऐसे ही आ रहा, बाजार में बिक रहा है। 10,000 कहूँ अगर नौकरी करो, मोदी जी खोल रहे हैं जो हाउस सोर्सिंग, तो उम्र 10,000 में अपन लड़का पढ़ा ले हो। हमको बताओ कोई अगर हुए पैदा तो 10,000 में यहाँ पर लड़का पढ़ा के नहीं BSc करा दी। गैस सिलेंडर कहाँ 400 रुपये बिक रहा था और आज 1100 1200 400 का बिक रहा था, तब भी जो है सब्सिडी उसमें आ रही थी। और आज 1100-1200 का आ रहा है, फिर भी सब्सिडी नहीं है। अच्छे दिन आए ना? बहुत अच्छे दिन आए। गरीब को हटाओ, गरीबी खुद ब खुद हटेगी। 160 रुपये kg। 5 रुपए नहीं बिकना चाहिए तो आम आदमी खरीद सकता है टमाटर। क्या कह रहे हैं जो आज पक्ष में बैठे हैं, एक समय लौकी और तुरई लेके खड़े बैठते थे रोड के ऊपर, आज क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आज क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? भाई बैठो, आज उस पर लेकर बैठो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तुम लेके बैठे हो, पब्लिक उस समय परेशान थी, आज भी परेशान है। रोड मंदिर जातिवाद, बाकी कुछ नहीं। बस इसी पे पूरी राजनीति अभी तक चली आई है। आगे जब तक सरकार रहेगी, राजनीति बस मंदिर, रोड, अतिक्रमण, काला धन। कहाँ गया काला धन? बरसात में कब सब्जी सस्ती रहती है? सिलेंडर जो है वो तो बरसात में महंगा होता है। कर रहे हो तो सिलेंडर की क्यों बात कर रहे हो? पेट्रोल की बात नहीं कर, सिलेंडर की और सब्जी की बात ना करें। पेट्रोल कहाँ से आता है? अंकल जी, पेट्रोल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल था 83 रुपया कब था? सन 2014 में। ना था? अब बोलोगे कि हम अनपढ़ हैं? ना था? 83 क्या था? 64 सरकार आई तब घटा, 83 था। दादा आप कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लग रहा है अभी पढ़ रहे हो? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब ये सरकार आई थी तो घट के 64 हुआ था। दादा डॉलर कितना था? डॉलर डॉलर पता है डॉलर क्या है? नहीं पता है के लिए तो आप हो।
डॉलर के लिए हम क्या जाने? क्यों जाने? हम डॉलर क्यों चाहिए? हम डॉलर यूज करते हैं। सिलेंडर का क्या रेट था दादा? सिलेंडर का क्या? सिलेंडर का था 600-700 रुपया। 450 रुपये, 450। चलो 450 आपने क्या दादा? का अच्छी बात। अभी क्या है? 1100 है। अच्छा है कि बुरा? बुरा क्या है? बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्या आपको आज भी? अरे जिसके लिए अच्छा है तो अच्छा है। आज भी 450 चाहिए क्या? रोज बाई रोज बढ़ती है ना महंगाई। नहीं ठीक है। तो दादा एक ही बार बढ़ा दे 2-3 लाख रुपए, एक ही बार ले ले, बात नहीं कर रहा हूँ। खत्म हो जाएगा मामला। ये बरसात में सब्जी का भाव पूछ रहे हैं, सब्जी का भाव बरसात में कब नहीं महंगा होता? इसके पहले 200 रुपए टमाटर कब हुआ? है? कब हुआ बताओ इतिहास में? कहाँ पैदा होता है ये बताओ? टमाटर कहाँ पैदा होता है? अमेरिका में होता है। नहीं, कहाँ पैदा होता है? कहाँ होता खेत जाकर देखे हो, वहाँ कितना पानी भैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पे टमाटर पैदा होता है। अच्छे दिन आ गए ना। हाँ अच्छे दिन आएंगे ना। आ तो रही अभी 20 रुपए का 2 किलो टमाटर बिक रहा था, तब नहीं? क्या नाम है सर? इजहार आलम। सर कैसे देखते हैं 9 साल मोदी सरकार? बहुत बेहतरीन देखते हैं। बहुत बेहतरीन। इससे पहले 47 साल देश आज़ाद हुए, मेरे ख्याल से 47 में हुआ था देश आज़ाद। तब से लेकर अब तक देश इतना बेकार चल रहा था, और इन 9 सालों में इतनी तरक्की की लोगों की कि नौकरियां लोगों की चली गई, खाने पीने को मोहताज हो गए, पैसा नहीं लोगों के पास, कारोबार नहीं लोगों के पास। ठीक है, कोई नौकरी मांगने के लिए जाए तो वो देशद्रोही आतंकवादी, जो अपनी बात रखे वो देशद्रोही आतंकवादी, कोई इनके लिए अगर कोई बोल दे तो वो देशद्रोही आतंकवादी। इससे बढ़िया 9 साल और क्या हो सकती है? रोजगार मांगने जाने के लिए रोजगार है नहीं इनके पास देने के लिए। रोजगार दिया है, 15 लाख दिया अकाउंट में, राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? मैं भी कटोरा लेके बैठता हूँ, उनके भी जो भक्त हैं वो भी रोजगार न मिलेगा, उन्हीं लोगों ने बेचेगा। दुकान से मोदी जी कोई अगर पकौड़े बेचे, चाय बनाएगी, अच्छी बात है। देखिए अगर कोई नहीं मिलता ना, रोजगार नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरना तो। और 9 साल में मोदी ने जो हिंदुस्तान की वो करी है तरक्की, इतनी हद तक नहीं। पहले ना तो तुम्हारे को इंडिया को कोई समझाया, सिर्फ गरीब देश भूखमरा देश ही माने। आज जो तरक्की करी है वो मोदी ने, और अब भारत की इतनी इज्जत है, पाकिस्तान अमेरिका जैसा जो मोदी की तरफ को झुकता, इंडिया की तरफ को देखता, और बाकी जो है ना जो मोदी की बुराई करते हैं। इसीलिए डॉलर की वैल्यू पता है कितनी हो गई है? ये अभी आप रुक जाइए, साल 2 साल में ये रुपया से भी नीचे आ जाएगा। जहां 50 देशों में इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू हुआ तो डॉलर को कोई पूछेगा नहीं। अभी बांग्लादेश से नीचे चल रहा है देश हमारा सर। बताइए क्या बोल। ये जैसे श्रीलंका हाल हुआ है ना, वैसे ही हाल हमारे देश का भी होने वाला है। अगर आने वाले 5 साल में फिर 2024 में अगर मोदी जी आ गए, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। भुखमरी तो अभी भी चली रही है। ये तो मीडिया बिल्कुल आ चुका है, मीडिया तो इनकी दिखा नहीं रही है। मीडिया को तो पैसा मिलता है मीडिया से, तो ये लोग जो मीडिया, जो जितने भी मीडिया चैनल है, बड़े चैनल है, ये कुछ नहीं दिखाते। आप मुझे बताइए कोई आंकड़ा दिखाते हैं? बेरोजगारी का आंकड़ा कोई दिखा रहा है? सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बयान होती है न्यूज चैनल में, सुबह से लेकर शाम तक डिबेट होती है, तो उसी के ऊपर डिबेट होती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, जैसे मीडिया पर कई सवाल उठते हैं, गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। क्यों ऐसा है कि मोदी जी को वो दिखाना नहीं चाह रहे, लेकिन मन की बात होती है तो आधे घंटे का एपिसोड वो पूरा दिखाते हैं मोदी जी? उनको उस चीज का पैसा मिलता है। वो अगर उसके मोदी जी के अलावा अगर किसी की बात करेंगे तो चैनल बंद कर दिया जाएगा, चैनल बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर केस चलेगा। ये भाई ये तो कहते नहीं है, जो चलती में चलावे वो महाबेवकूफ कहलावे। अब वो सत्ता में है, पावर में है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने यहाँ पावर की बात करी कि सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये भी सवाल उठाया गया कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये आरबीआई तक हो गई, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है 35% अमाउंट जो इमरजेंसी के लिए निकाला जाता है, पैसा होता है, एक फंड होता है आरबीआई में, वो फंड उसमें से 35% निकल चुका है जो मोदी गवर्नमेंट ने निकाला। क्यों निकाला? वो कौन सी आपातकालीन आ गई है? अभी देश में आपातकालीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आपातकालीन है। लोगों को ना लगे, मीडिया ना दिखाए, प्रिंट मीडिया दिखाती है, कहीं कहीं नहीं दिखाती है, लेकिन इस तरह की जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो नहीं दिखाना चाहती है। वो सिर्फ ये दिखाती है कि भाई हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे देश यहाँ पे इतने नंबर पे आ गया, विदेशों में क्या हो रहा है। ये मोदी के पीछे कैमरा लेके भागते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। जो अंजना ओम कश्यप, एक चैनल जब नोट आया था, 2000 का नोट आया था, उसके अंदर चिप बता रही थी कि चिप है उसके अंदर, वो अगर 100 फीट नीचे भी अगर वो नोट दबा दिया जाएगा 100 साल बाद भी, तो उसके अंदर चिप से उस नोट को पकड़ा जाएगा। कहा गई वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो वो क्या बताइए, वो सच बोल रही है? उनकी बात को माने या इनकी बात को माने आम पब्लिक की? एक नोट पे खर्चा अगर प्रिंट करने के लिए 4 रुपए कुछ पैसे, यानी कि 4 रुपए 64, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 64 रुपीज एक नोट पे खर्च हुआ है। उन्होंने फटाक से बंद कर दिया उस नोट को, नोटबंदी लागू कर दी, बंद हो गया। अब मुझे बताइए उसका जो जितना पैसा खर्च हुआ उसको बनाने में, प्रिंट करने में, उसका जिम्मेदार कौन है? बहस में जवाब नहीं दे पाए, पानी पीने चले गए। कौन किसकी जेब है? इनसे मैं डरने वाला हूं कोई? मैंने क्या कहा? सत्ता का दुरुपयोग। ये सत्ता अरे ये तो में है ना, पावर है। मैडम एक बार बताऊं, विपक्ष वाले को अगर लबड़ी मलाई खिलाओ फिर भी कहेंगे वो नकली थी है। राजनीति किस पे कर रहे हैं? कांग्रेस में कर रहे हैं। खा किस कर रहे हैं? बेच बेच के कांग्रेस का दिया हुआ खा रहे हैं, है नहीं? आप बताइए, उन्हीं का तो बेच रहे हैं, किसी और नहीं। ये जितनी भी चीजें हो रही है कांग्रेस के राज में पास हो गई थी, मोदी जी बस अपना ठप्पा लगाने जा रहे हैं। अरे करो तुम बना कर ये करो, ये हमने बनाना है यहाँ नया ताजमहल,
अरे तो अब तुमने घोषणा कर दी, अब जो बनाएगा नाम तो उसी का होगा। ये थोड़ी है कि तुमने घोषणा कर दी अपने को। अंकल जी से एक सवाल करता हूँ कि मुझे मोदी जी के 5 काम गिनवा दो जो लोगों के भलाई के लिए हुआ है। ले इतने, अरे हर महीने आप मुझे बता दो। अरे 71,000 वो दिया है लोगों को। 5 काम गिनवाइए मुझे जो मोदी जी ने दिया। आप 5 काम गिनवा दीजिए और ये कांग्रेस की गिनवा दीजिए। सुनो, कांग्रेस के पहले नंबर पे तो हर घर में टॉयलेट गांवों में बनाई, और फ्री में सिलेंडर दिया, और चूल्हा भी दिया, गैस भी दी। क्या काम हुए? सिर्फ उज्ज्वला योजना चमकाने के लिए सिर्फ एक बार सिलेंडर दे दिया, वो कितने साल चलाएगा एक इंसान, उसके बाद दूसरा पूछने नहीं आए। 3 सिलेंडर फ्री मिलते हैं मैडम। कह दिया आपको? अरे मैं कह रहा हूँ, कह दिया अगर ना मिले, अगर ना मिलता हो अभी तुम मोबाइल पे करो 350। फिर गूगल पे आ गए, गूगल वाला को क्यों मानते इतना? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मकान बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जिनके झोपड़ी थी। कस्तूरबा नगर का हाल जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे हुआ था। अरे तुम वहाँ से झुकी यहाँ डाली, इसको बेच करके फिर पैसा बना रहे, फिर दूसरी जगह डाली, तो वो भी गवर्नमेंट की हुआ है। उनकी झुग्गी तोड़ के उन्हें घर नहीं मिला है। अच्छा। हर घर मोदी बोलते हैं। हर मोदी बोला। अच्छा, ये जो बाहर आते हैं ना, जो कबाड़ा है पूरे हिंदुस्तान का, दिल्ली में आ जाते हैं, कोई चोर है, कोई डकैत है, झुग्गी डाल रही, तो वो उनको गवर्नमेंट रोकेगी ना? तो वही लोग देते हैं ना इनको। वोट तो उन्होंने दिया ना, जिताया था इन्हीं लोगों ने। जो ये कह रहे हैं ना, जो कूड़ा कबाड़ा, हिंदुस्तानियों को कूड़ा कबाड़ा कह रहे हैं, अब इनकी मानसिकता आप समझ सकते हो। इंसानों को किस तरह ये लोग ट्रीट करना चाहते हैं और किस तरह इनकी सोच है, मानसिकता है कि इंसानों को, जो गरीब आदमी है, जो अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, उसको कूड़ा कबाड़ा कह रहे हैं।